इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। 1 मिनट में हो जाएंगे। चलिए देवाज्ञा, अगर महाराज जी का आदेश हो तो कर लें। हम जाप कराएं। हाँ बांध दीजिए। अहो, हाँ 1 मिनट भैया, जल दे दो। पहले आज्ञा कर लो। हाँ अहो धराया में ही ईश्वराश्च बोलो भैया। समन्तु यज्ञादि कृतिम ददन्तु प्रीति पुराणा बहुवास योगात चिता पशुपिन विनिवेदनम। हाथ जोड़िए, सभी बोलिए। सभी लोग हाथ जोड़िए। इस स्थल पर जितने भी देव परिवार, इंद्र परिवार, क्षेत्रपाल आदि, शासन रक्षक, भूमि रक्षक, गर्भगृह रक्षक, क्षेत्र रक्षक, नगर रक्षक, ग्राम रक्षक, देवी देवता उपस्थित हो, उन सभी से निवेदन है कि हम सकल दिगंबर जैन समाज गोकुल नगर वैभव नगर और निकटवर्ती समस्त संपूर्ण दिगंबर जैन समाज इंदौर संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद एवं धर्म प्रवाहन समिति, उनके ही परम प्रिय शिष्य, गुणायतन प्रणेता, भावना युग प्रणेता, संघ का समाधान प्रणेता, जन जन के संत पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज, छुल्लक जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। हमसे जाने अनजाने में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो जाएं तो उनकी ओर दृष्टिपात ना करते हुए हमें इस स्थल पर इस कार्यक्रम को करने की अनुमति एवं अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। इस अवसर पर आप सभी आमंत्रित हैं। भो अश्विन यज्ञ स्थित देवगणा आज्ञा प्रदानम कुर्युः विघ्न निवारणार्थम अत्र आगच्छ। जय बोलिए पद्म प्रभु भगवान की जय। आइएगा, जल का सिंचन ध्वज स्थल पर करना है। महिलाओं को जल लीजिएगा। ओम ह्रीं महिपूताम कुरकुरु ओम स्वाहा। थोड़े से पुष्प लीजिएगा, पुष्प छिपण करेंगे। महेंद्र भैया पुष्प दो। ओम मंगल ध्वनि। ओम ओम ह्रीं श्रीं शिंभु स्वाहा। अपने पल्लू से आपको हवा करनी है, वायु शुद्धि करनी है। शुद्धि कीजिए। वो वायु कुमार देवगणा सर्वविघ्न विनाशनाय महिपूताम कुरु होम फट स्वाहा। जरा सा जल लेंगे। जल का सिंचन पुनः इसी तरीके से करेंगे। ओम भौमिक कुमार देवगणा सर्वविघ्न विनाशनाय धारे प्रक्षालय हम संभम झम ढम यम झम फट स्वाहा। पुष्प लीजिएगा। ओम ह्रीं श्रीं शिंभु। हाँ ये लीजिए। कपूर तीनों कटनियों पर जरा सा, बिल्कुल जरा सा, चने के बराबर भैया, इतना बड़ा नहीं। अब देखते हैं, तुम तैयारी रखो। ओम भैया माइक लो। हेलो भैया, हो गया क्या? ओम भो अग्नि कुमार देवगण सर्वविघ्न विनाशनाय भूमि। बिना माइक के करो। आइए, ध्वजारोहण की प्रारंभिक क्रियाएं लगभग पूर्णतः की ओर है और मुहूर्त भी हमारे करीब हो रहा है। उसके परम पूज्य मुनि श्री जिनके साथ सानिध्य में हमने अपने ऐतिहासिक अद्भुत अंदर ही करेंगे। यहाँ जाप करा देते हैं। जाप करा देंगे। अंदर लग ही जाएगा। नहीं अंदर थोड़ा ठीक लगेगा।
महाराज के लिए ना, हाँ ठीक है, ठीक है, पौने 10 बजे अंदर जाएंगे ठीक है। और 9:30 हो गया आराम से अंदर ही करो, मजा वहीं आए। ठीक है, वो तो चालू हो गया, चालू हो गया, कितने 9:15 से चालू हो गया वो काल कब तक है, राहु काल 9:15 खत्म हो गया, 9:30। ओम ह्रीम नीट नमः जलम दर्पामति स्वाहा। चंदन लीजिए। अभी तो लगेगा समय। मैं निवेदन करना चाहूँगा पवन जी, ये जो रैंप में खड़े हैं ये पूरा खाली करवा दें, क्योंकि अब ध्वजारोहण के ठीक पश्चात मंडप उद्घाटन का कार्यक्रम होगा और मंडप उद्घाटन के लिए हमारे धर्म प्रधान समिति के अध्यक्ष महोदय शिरोमणि संरक्षक श्रीमान अशोक रानी दोषी, अशोक रानी छवि रोहित परि आहाना परिवार को आज मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसलिए मैं चाहूँगा यहाँ पर जो लोग खड़े हैं थोड़ा खाली कर दें प्लीज, जल्दी खाली कर दें यहाँ से। बस वो ही रहेंगे और पूज्य मुनीश्री ध्वजारोहण के ठीक पश्चात और छुल्लक जी मंडप उद्घाटन का कार्यक्रम होगा और मंडप में गुरुवर का प्रवेश होगा और गुरुवर ने संकेत दिया है कि समय ध्वजारोहण कर हो रहा है, इसलिए ध्वजारोहण करवा के सीधे मंडप में ही हम मंगल प्रवचन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ऐसी व्यवस्था व्यवस्थित की गई है। प्रवचन का कार्यक्रम अंदर होगा और औपचारिकताएं जो है वो सभी अंदर होंगी, इसलिए सभी व्यवस्थित रहेंगे। जब तक मंडप का उद्घाटन न हो तब तक जी 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 हाँ जी जी महेंद्र भैया मंडप उद्घाटन के जी मंच पे करना ठीक को दिखो। सब मांगलिक क्रियाएं सब जी जी सब मांगलिक क्रियाएं दोनों परिवार जी जी आइए मंगल दीप के साथ चुका है और अब परम पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से जी हाँ ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहरण मंगल। शेफाली जी यहाँ पर जावे। जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं ये कलश लेके मुख्य मंडप के सामने खड़ी रहेंगी। तृप्ति कहाँ गई? जिन्होंने नाम लिखाए थे ये सातों महिलाएं कलश लेके हाँ भैया हो गया रेडी है। मुख्य मंडप यहाँ बुलवा लो, बाहर जाओ। रैंप पर हाँ रैंप के नहीं रैंप के बाहर। अच्छा उधर आगे श्रीमती शेफाली जी, तृप्ति जी, काजल जी, रूमा जी, पायल जी, जिनके नाम ले रहा हूँ ये कलश लेके बाहर आ जावे यहाँ पर। और आइए अमित भैया हो गई क्रियाएं। आदरणीय नितिन भैया यहाँ पर आ जावे, अच्छा लगेगा। जी आइए ना। जी 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 और आइए परम पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से मंत्रों का वाचन होगा और हम और आप जेएमबी परिवार अनिल जी, अंजू जी पूरे परिवार के साथ मिलके ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और निवेदन करना चाहेंगे अपना मुख पूरब में या उत्तर में कर लें, पूरब या उत्तर में कर लें। ओम ओम कितनी देर है आपको देरी कितनी देरी? जी भगवान अभी नहीं हम थोड़ी देर क्रिया कर दें, 2-3 मिनट है बस। हाँ जब तक मंत्र महाराज जी मंत्र बोल रहे हैं। होकर के मंत्राराधन कर देते हैं ना। खड़े उठा माइक। आइए ध्वजारोहण के पूर्व परम पूज्य मुनिश्री मंत्र आराधन प्रारंभ कर रहे हैं, देववंदन आदि कर रहे हैं। उसके पश्चात हम और आप ध्वजारोहण की क्रिया संपन्न करेंगे। जेएमबी परिवार अपना मुख पूरब या उत्तर में कर लें, दक्षिण में न करें, पश्चिम में न करें। किसका क्या गिर गया? पैर मत रख देना। ये किसका भाई? पैरों में आ रहा है ये। पूज्य श्री अपनी मंत्र साधना के साथ यहाँ का पंडित जी तुम लगा लो। बंधन करते हुए हाँ जी ये सौभाग्यवती महिलाएं मुख्य मंडप के आगे खड़े हो जाएं। वही संदीप वही खड़े करना है। दोनों तरफ रैंप के दोनों तरफ खड़े हो जाएं। रैंप के दोनों तरफ खड़े हो जाएं। महेंद्र भैया प्रॉपर यहाँ और रस्सी हाथ में दो, उनके कौन से खींचना है? महेंद्र भैया रस्सी बताओ उनको कौन से खींचना है, खोल के दो।
भैया हो गया, महाराज जी कर रहे हैं ना वर्धमान रक्षा। नितिन भैया आप यहाँ आइए ना, आ जाओ। नितिन भैया को आगे लो। नितिन भैया, अमित भैया, राहुल भैया, ये सब अग्निपंक्ति में है, हमारी टीम के पूरे सहयोगी हैं। आ जाए आगे। अभी नहीं, जब तक हम ना बोले तब तक नहीं करना। जब तक महाराज जी सिग्नल ना दें अभी कुछ नहीं करना। ओम, कितने मिनट बाकी है? हम जाप करेंगे, हाँ है ना? अभी देखिए, एक जाप मैं बोलूँगा, जाप बोल रहा हूँ, जाप दोहराएंगे, उसके उपरांत जब बोलेंगे तब ध्वजारोहण करेंगे। अभी हाथ हटा लीजिए। आप मैं बोलूँगा और जाप आप दोहराएंगे। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं त्रिपार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं त्रिपार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं त्रिपार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं त्रिपार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं त्रिपार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं त्रिपार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं त्रिपार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं त्रिपार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं त्रिपार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। और आइए नितिन भैया मंत्रों का वाचन करेंगे और हमारे जेएमबी परिवार रस्सी पकड़ लेंगे और जैसे ही मंत्र का समापन हो आप ध्वजा की रस्सी को खींचेंगे और संगीतकार तैयार रहेंगे। लोकत्रय प्रकल केवल बोध रूपम संकल्प पूजित मितम ध्वज मर्च लग्ने स्वारोप्यामि सति मंगल वाद्य घोषे। ओम नमो रिहंताणम स्वस्ति भद्रमवतु सर्वलोकस्य शांतिर्भवतु स्वाहा। ठीक है, कोई चलिए संगीतकार जल्दी। हाँ जी, परिक्रमा लगाइए आप लोग। ध्वजारोहण करता परिक्रमा लगाइए ऋषि। हाँ धर्म की बेरा परिक्रमा लगा। लहराया आसमान में जिन धर्म का झंडा, लहराया आसमान में जिन झंडा प्यारा, झंडा प्यारा, झंडा प्यारा, झंडा प्यारा। सब टले हो मित्र भाव मन में मिट जाए सब गिले, ध्वज देख करके सबका, ध्वज देख करके सबका मन हो गया चंगा, लहराया आसमान में जिन धर्म का झंडा। जय हो
हाँ जी भैया, जी अमित भैया, अमित भैया, मुकुट जी भैया। और आइए 3 परिक्रमा हो गई। लगा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। कलश जी, देखिए व्यवस्था ऐसी है, हमारे जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं ये रैंप के अंदर चली जाएं, खड़े हो जाएं, आगे आगे मुनिश्री के आगे चलेंगी। और हमारे मंडप उद्घाटन परिवार श्रीमान अशोक जी दोषी, रानी जी, छवि, आहाना परी, रोहित, ये परिवार पहुंच जावे। जैसे ही मुनिवर वहां पर आएंगे तब आपको मंडप उद्घाटन करना, उसके पहले नहीं करेंगे। मुनिवर हमारे मंच के करीब पहुंच रहे हैं। हमारा आंगना में आयो मुनिराज, हमारो मन नाचे है। हमारा आंगना में आयो मुनिराज, अजी नाचे है, मन नाचे है। अरे हमारा महिलाएं रुक जाएं, ये सौभाग्यवती, बाहर चलो जल्दी। सौभाग्यवती महिलाएं अभी यही रहेंगी, महाराज के आगे आगे चलना है आपको। बाकी लोग आइए साइड में हो। हमारे इस महानुष्ठान के जिन्होंने मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तोकोगन दिगंबर जैन संघ की अध्यक्षा श्रीमती रानी दोषी जी, धर्म प्रवाह समिति के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दोषी, शिरोमणि संरक्षक, जिन्होंने इस अनुष्ठान का मंडप उद्घाटन करने का चलिए हमारा आंगन में आए गुरुराज, हमारो मन नाचे है। हमारा आंगन में आया मुनिराज, हमारो मन नाचे है। अजी नाचे है, मन गावे है। हो नाचे है, मन नाचे है। हमारा आंगन में आयो मुनिराज, हमारो मन नाचे है। हमारा आंगन में आया मुनिराज, हमारो मन नाचे है। हो जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। देखिए व्यवस्था ऐसी है, उसी व्यवस्था को स्वीकार करना। सिविल ड्रेस वाले कोई भी मंच पर नहीं आएंगे। हमारे जितने पात्र हैं और बहनें हैं, भाइयां हैं, सिर्फ ये मंच पर बैठेंगे, बाकी सभी लोग नीचे बैठेंगे। ऐसी व्यवस्था से आप व्यवस्थित होंगे, कोई भी मंच पे नहीं आएगा। हमारे मुख्य पात्र जितने हैं यहाँ जाओ, मुख्य पात्र अपनी इंद्राणी के साथ यहाँ पर आ जावे। और हमारे श्राविका आश्रम और उदासीन आश्रम के भैया लोग भी मंच पर बैठेंगे, सिर्फ लोग नीचे ही व्यवस्थित रहेंगे। हाँ आप लोग बहनें सभी दीदियां इस साइड आ जाएं, सभी बहनें ब्रह्मचारिणी दीदी। जेएमबी परिवार ये भी आ जावे ऊपर। जेएमबी परिवार अनिल जी, अंजू जी। और आइए चलते हैं, परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हमने ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया, मंडप उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत हम इस मंच पे हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, भगवान अभी नहीं हमारे जी, भैया देखो ये भगवान कौन से आ रहे हैं। अमित ये कौन भगवान लेके आ रहे, देखिए जरा। भैया भगवान क्यों ला रहे हैं? ये वो हमारे जी, हमारे जी ये प्रतिष्ठित नहीं है। अच्छा। और आइए सभी बैठ जाएं, बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, सभी बैठ जाएं, जल्दी आ जाएं, जल्दी बैठे। भैया सर पे मत रखो, हाथ में ले। और आइए आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जेएमबी परिवार से अनिल जी, अंजू जी और साथ में अशोक, रानी दोषी,
ये दोनों परिवार आएंगे। सर्वप्रथम चित्रांश दीपजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जल्दी बैठ जाएं। आदरणीय अशोक जी, रानी दोषी जी ये पहुंचे और साथ में अनिल जी, अंजू जी, जेएमबी परिवार जिन्हें ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ये पहुंचेंगे और आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्रांश दीपजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सभी बैठ जाएं, जहां जिसको स्थान मिल रहा बैठ जाएं। जिसको जहां स्थान मिल रहा मुख्य पात्र बैठ जाएं जल्दी। पात्रों के अलावा मंच पर कोई नहीं रहेगा। हमारे ब्रह्मचारी भैया जी रहेंगे, महाराज श्री रहेंगे, छल्लक महाराज रहेंगे, बाकी मुख्य पात्र रहेंगे। जेएमबी परिवार पहुंचे चित्रांश दीपजन करने के लिए। जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो। तस्वीर और आज की मांगलिक क्रिया संपन्न कर रहे हैं हमारे ध्वजारोहणकर्ता प्रतिवार से श्रीमान अनिल जी, अंजू जी और अशोक रानी दोषी। करे खुल जाए, खोलिए, जल्दी पहुंचो, पहुंचो जल्दी, आइए जल्दी पहुंचे। आइए जेएमबी परिवार आ जाएं, पर्दे को साइड करें। फूल पर बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पर लिखा है तेरा नाम, तुम्हें प्रणाम। और आज की मांगलिक क्रिया संपन्न कर रहे हैं हमारे ध्वजारोहणकर्ता परिवार श्रीमान जेएमबी परिवार अनिल जी, अंजू जी और अशोक रानी छवि दोषी मंडप उद्घाटन करता। दोनों परिवार मिलकर आज के चित्रांश दीपजन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और उसके पश्चात एक बार जी भैया दीप प्रजन करें। अनिल भाई रुचिर दीप प्रजन करें। कम सकल लोक शोभा कर्मजलम तिमिर जाल हरण प्रकम सदा धरामी सुमंगल कमदा। हाँ जी, दीप का बोल दे जल्दी, एक छोटा सा। दूर अंधेरे हो जाए हो जियारा, जीवन में ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। बस उतना ही। और आइए मैं अशोक रानी छवि दोषी को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अशोक रानी छवि दोषी मुनिवर का पात्र चलन करेंगे। जल्दी आए, आइए भैया थाली लेके आना। और इसके पश्चात जेएमबी परिवार तैयार रहेगा गुरुवर का पात्र चलन करने के लिए। आइए सबसे पहले अशोक रानी छवि दोषी परिवार, उसके बाद जेएमबी परिवार के छवि भाई छवि बहुएं आ जावे पात्र प्रक्षालन करने के लिए। बहने विकल्प ना करें। महाराज जी के प्रवचन के पश्चात आपको ये पूरे मंडप की शुद्धि करना है। अशोक जी, आप कलश अपने साथ ही रखें, है ना। हाँ। चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है। ओम 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 जल लेके आना, जल लगेगा और करिए, जल्दी करिए। अशोक रानी छवि दोषी मंडप उद्घाटन परिवार संपन्न कर रहे हैं पात्र प्रक्षालन। इसके पश्चात तैयार रहेंगे जेएमबी परिवार छवि। मैं निवेदन करना चाहूंगा जिनको आमंत्रित किया जा रहा है वही मंच पे आए, ऐसी व्यवस्था से व्यवस्थित रहे तो अच्छा लगेगा। आइए हम करवा लो भैया, अनिल भैया। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। और जेएमबी परिवार जिन्हें गुरुवार जेएमबी परिवार की जानकारी मिली, अंजू बहन कह रही थी बहुत वर्षों से भावना थी किसी पंचकणक में ध्वजारोहण करने का, आपके सानिध्य में इस परिवार को ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रथम बार ऐसे परिवार के लिए जोरदार जोरदार ताली बजाकर आते जाएंगे। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा सौभाग्यवती महिलाओं को। जी जल लेके आओ भैया। बस चली गई, तृप्ति है, तृप्ति अकेली बाकी। हाँ जी, तृप्ति जी है, शेपाली है
सौभाग्यवती महिलाएं जिन्होंने नाम लिखा है 11 वाले वो आएंगे। आइए, और अगर नए आ रहे हैं तो 11 लगेगा। हाँ जी, देखो मौका है, आज भी बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। मंडलेश्वर बनने का मात्र 1,51,000 में महामंडलेश्वर और 1,11,000 में मंडलेश्वर। मंच पर बैठ के सारी क्रिया संपादित करने आ गई सौभाग्यवती, आ जाओ। पायल, रूमा, काजल, सभी आ जाओ, सभी आ जाओ, सभी आ जाओ। शेफाली आ गई साथ है। आ जाओ, जल्दी जाओ, इस तरफ से जाओ। शरण में अपने रख लीजे हो गुरुवर दास हो तेरा। शरण में अपने रख लीजे हो गुरुवर दास हो तेरा। तुम्हें तज करे कहाँ जाऊं। हाँ जी, सौभाग्यवती श्रीमती मनीषा जी अगर उपस्थित है तो वे भी आ जावे। आ गई, यस। तुम्हें तज करे कहाँ जाऊं, तेरे बिन कौन है मेरा। शरण में अपने रख लीजिए हो गुरुवर दास हो तेरा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जेएमबी परिवार वो परिवार है, अगर कोई बोली लेता है तो सूर्य अस्त के पहले पहले अपनी पूरी संपूर्ण राशि जमा करा देता है। जेएमबी परिवार ने ध्वजारोहण की संपूर्ण राशि जमा करा दी है। जोरदार ताली तो बजा दो इस परिवार के लिए। हो गया। और आइए, आप सभी की ओर से ध्वजारोहण के पावन अवसर पर, घट यात्रा के पावन अवसर पर और गर्भ कल्याण के पावन अवसर पर आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, ये वो संत हैं जहां जाते हैं मुट्ठी भर खाते हैं और दोनों हाथ लुटाते हैं, इतिहास रचाते हैं। ऐसे गुरुवार के सानिध्य में हम और आप पूर्वी क्षेत्र में, अभी पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमने सिद्धि चक्र महामंडल विधान किया। पूर्व क्षेत्र में पंचकनक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और आने वाले समय में पश्चिम क्षेत्र में क्या होने वाला है हम और आप नहीं जानते हैं। आइए, परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से आप सभी की ओर से निवेदन करना चाहूंगा, हे मुनिवर, ध्वजारोहण के पावन अवसर पर, गर्भ कल्याण के पावन अवसर पर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़ ले। रमो अरिहंता
पंचेण मोयारो सर्वपाप प्रणाशिनो मंगलारं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नदी के किनारे एक चट्टान थी। धोबी उस पर बैठकर कपड़े खींचा करता था। सैलानी उस पर बैठकर लहरों के साथ अटखेलियां खेला करते थे। हर कोई अपने अपने तरीके से उसका उपयोग करता था। एक दिन किसी शिल्पी की नज़र उस पर पड़ी। उसने उस चट्टान को सलीके से निकाला, अपनी कार्यशाला में लाकर उसे तराशना शुरू किया। देखते ही देखते चट्टान ने भगवान का रूप धारण कर लिया और जैसे ही पाषाण से भगवान प्रकट हुए, सबसे पहले वह शिल्पी ही उसके आगे नतशीश हो गया। सच पूछो तो पाषाण से भगवान बनने की यह प्रक्रिया ही हमारी संस्कृति है। हमारा जीवन एक साधारण पाषाण की तरह है, लेकिन उसके भीतर छिपे हुए भगवान की हमें पहचान नहीं। उस चट्टान का उपयोग हर किसी ने किया, लेकिन सही उपयोग केवल शिल्पी ने किया। बाकी लोगों ने, मैं और शिल्पी में एक ही मौलिक अंतर था कि बाकी लोग चट्टान को केवल सतही स्तर तक देखते थे, लेकिन शिल्पी ने चट्टान को भीतर से पहचान लिया। संत कहते हैं यही स्थिति हमारे जीवन की है। जो केवल ऊपर के जीवन को देखता है, जो केवल दृश्य जीवन को देखता है, समझता है, पहचानता है, या केवल दृश्य जीवन के तल पर जीता है, वो चट्टान की तरह अपना जीवन यूं ही खराब कर लेता है। लेकिन जो दृश्य जीवन से परे भीतर के अदृश्य को पहचानता है, वो पाषाण से परमेश्वर हो जाता है, भगवान बन जाता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आज से शुरू हो रहा है। ये आयोजन यहाँ शुरू हो रहा है। हम देखेंगे कि ये क्या है। पाषाण से भगवान की यात्रा। अभी आपने मूर्तियाँ स्थापित ला के रखी, ये मूर्ति भगवान बने। अभी तो मूर्ति है ना, पाषाण की है, धातु की। मूर्ति का मूल्य है, पर भगवान अमूल्य है। आखिर यही मूर्ति भगवान कैसे बनी? ये मूर्ति भगवान कैसे बनती? आप देखेंगे कि, और आप यही सोचेंगे कि मूर्ति भगवान बनी, हमने मंत्र के संस्कार दिए, संस्कारों के आरोपण से ये मूर्ति भगवान का रूप धर ली। बाहर से देखा जाए तो मूर्ति में केवल संस्कारारोपण से भगवान बने, लेकिन गहराई से देखेंगे तो मूर्ति को भगवान बनने में एक लंबी यात्रा करनी पड़ी।
वह है भोग से योग की, पदार्थ से परमार्थ की, राग से वैराग्य की, अर्थ से परमार्थ की। वो यात्रा जब हमारे जीवन में घटती है तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाते हैं। भगवान आत्मा से परमात्मा बने, जिन्हें हम भगवान के रूप में आज पूजते हैं, कभी वे भी हमारी आपकी ही तरह थे। ऐसे कोई भगवान जैन दर्शन के अनुसार नहीं है जो अनादि से भगवान हो। जैन दर्शन किसी अनादि सिद्ध परमात्मा की बात नहीं करता। जैन दर्शन एक ही बात दोहराता है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हर आत्मा अपने आप में परमात्मा है। अंतर केवल ये है कि आत्मा चट्टान है और परमात्मा उसके भीतर से प्रकट मूर्ति। आत्मा परमात्मा का रूप धर सकता है बशर्ते उसके साथ जुड़ा हुआ अवांछित तत्व अलग हो जाए। शिल्पी पाषाण को तराशता है, तराशने में क्या करता है? कुछ नहीं, कुछ अलग जोड़ता है क्या? जोड़ा कुछ नहीं जाता, हटाया जाता है। किसे हटाया जाता है? जो अवांछित है, उसे धीरे धीरे तराश तराश के छाट छाट के अलग करता है। और जैसे जैसे अवांछित तत्व हटता जाता है, पाषाण से भगवान का रूप निखरता जाता है। जैसे ही अवांछित पूरी तरह हट जाता है, वो पाषाण भगवान बन जाता है। संत कहते हैं, जो प्रक्रिया बाहर है वही प्रक्रिया भीतर है। हमने अपने साथ बहुत कुछ अवांछित जोड़ रखा है, और जो अवांछित है उसने हमारी चेतना को विकृत कर दिया है। परमात्मा होने के उपरांत भी हम अपने भीतर के परमात्मा तत्व का रस नहीं ले पा रहे। हमारे भीतर के जितने विकार हैं, उन विकारों के निमित्त से हमारी अंतश्चेतना में ये सारे अवांछित तत्व जुड़े हैं, जिन्हें हम कर्म के रूप में जानते हैं। वो कहाँ से आया? वो हमारे द्वारा ही अर्जित है। हमने खुद उसे एकत्र किया, हमने खुद उसे जोड़ा है, और अनादि के संस्कारवश हम यही करते आए हैं। जब हमारी चेतना जागृत होती है, हम आत्म पुरुषार्थ में सन्नद्ध होते हैं, तब भीतर से रूपांतरण शुरू होता है। और जो जो रूपांतरण शुरू होता है, हम त्याग तप संयम साधना के मार्ग में लगते जाते हैं। अंदर का अवांछित तत्व हटने लगता है, छटने लगता है, और जो जो अवांछित तत्व छटता है, हमारा आंतरिक रूप निखरने लगता है। और आत्म तत्व के पूर्ण निखार का नाम ही मोक्ष है। वही परमात्म तत्व की उपलब्धि है। हमें वो निखार चाहिए, अपने जीवन में सुधार चाहिए। ये पंचकल्याणक बाहर की एक प्रक्रिया है, लेकिन इस पंचकल्याणक की प्रक्रिया के माध्यम से यदि हम अपने भीतर कोई अच्छी भाव भूमिका जगाएंगे, तो तय मानना भगवान के इस पंचकल्याणक में हमारा कल्याण हो जाएगा। हम भगवान के पंचकल्याणक के लिए आए हैं, किस लिए आए? बोलो। भगवान का कल्याण कराने के लिए। किसके लिए? अपना कल्याण कराने के लिए। तो भगवान ने एक ही बात कही है कि देख, तेरा कल्याण करने वाला मैं नहीं हूं। ध्यान से सुनना। भगवान कहते तेरा कल्याण करने वाला मैं नहीं हूं, और मैं क्या, कोई भी नहीं है। आज मेरा कल्याण हुआ है, वह भी किसी और के द्वारा नहीं। मैंने स्व अर्जित पुरुषार्थ से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ, वह अपने स्वयं के पराक्रम के बल पर पहुँचा हूँ। और
तू भी पहुंच सकता है। क्षमता तेरे अंदर भी है, बस कमी है तेरी समझ, साहस, संकल्प और सक्रियता की। जिस दिन तू उसे समझ लेगा, तेरे अंदर साहस प्रकट हो जाएगा, संकल्प जग जाएगा और तू सचेष्ट हो जाएगा, तू भी धीरे धीरे अपने जीवन को निखारते हुए उस पूर्ण निखार को प्राप्त कर लेगा और आत्मा ही परमात्मा बन जाएगा। तो अपना कल्याण करना है कि नहीं करना है? तो कैसे करेंगे? महाराज हम तो इसी आशा से आए हैं कि आपका थोड़ा सा आशीर्वाद हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। सच में यदि किसी के आशीर्वाद से कल्याण होना होता ना, तो हमारे सारे तीर्थंकर परमात्मा और बाद के आचार्य एक एक को पकड़ पकड़ कर आशीर्वाद बांटते कि आ जा तेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि सब बड़े दयालु थे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना, ऐसा संभव नहीं है। संत केवल प्रेरणा दे सकते हैं, संत केवल मार्ग दिखा सकते हैं, संत केवल रास्ता बता सकते हैं। चलना तो तुम्हें पड़ेगा, है ना। औषधि बता सकता हूं, खाना तुम्हें पड़ेगा। औषधि बता सकता हूं, खाना तुम्हें पड़ेगा। रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें पड़ेगा। चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। उसके लिए तैयार हो जाइए और इस पंच कल्याण को एक धार्मिक आयोजन की तरह देखने की जगह आज से एक अंतर यात्रा की शुरुआत के रूप में देखें, एक नई यात्रा के सूत्रपात के रूप में देखें कि आज से इस पंच कल्याणक के मिस हम एक नई यात्रा की शुरुआत करेंगे, जीवन के रूपांतरण की। यदि अंदर ऐसी आध्यात्मिक भावना जाग जाए, तय मानना जीवन का काया पलट हो जाएगा। भगवान के पंच कल्याणक होते होते तुम्हारे भीतर तुम्हारे कल्याण का बीज पड़ जाएगा। 5 दिन के पंच कल्याणक मनाने में आनंद नहीं, ये प्रोग्राम नहीं है। क्या है? आप लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पंच कल्याणक का प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम तो तुम्हारे ब्याह शादियों का होता है, रोज कोई ना कोई इवेंट होता है। क्या है? ये पंच कल्याणक का प्रोग्राम नहीं, पंच कल्याणक का एक अनुष्ठान है। क्या है? कार्यक्रम नहीं, अनुष्ठान है। कार्यक्रम और अनुष्ठान में मौलिक अंतर है। कार्यक्रम तय समय पर शुरू होता है और बाद में पूरा हो जाता है, लेकिन कोई अनुष्ठान यदि एक बार शुरू हो जाता है तो वो जीवन भर की साधना बन जाती है परिवर्तन की। तो इसे पंचदिवसीय अनुष्ठान मत मानना। 5 दिन में तो हमें केवल बीज बोना है और पूरे जीवन उसका फल खाना, उस अनुष्ठान का लाभ लेना। जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान बनाइए। इसके लिए खुद की दृष्टि को मोड़ना होगा। आप पंच कल्याणक के रंगारंग कार्यक्रमों को ही मत देखिएगा। अभी मेरे कान में बता रहे थे, नितिन भाई कहाँ है? नितिन भाई बता रहे थे, महाराज कल मेहंदी के कार्यक्रम में ऐतिहासिक भीड़, बड़ा अच्छा उत्साह था। हल्दी के कार्यक्रम। अरे भैया, ये हल्दी मेहंदी तो ऊपर का राग रंग है, इसी में उलझ के मत रह जाना।
समझ रहे? इस हल्दी मेहंदी के राग रंग में उलझ के मत रह जाना। इसके बहाने अपनी आत्मा में ऐसा रंग चढ़ा लेना जिसके ऊपर और कोई रंग ना चढ़ने पाए। अध्यात्म का रंग चढ़ना चाहिए जो एक नई तरंग को उत्पन्न करे। ये सब आप लोगों को जोड़े रखने का उपक्रम है। लेकिन भाइयों, केवल इन्हीं में जुड़ गए तो अनादि से यही करते आए हो। जिसके लिए आए हो उसे समझने की कोशिश करो। तो इस पंच कल्याणक के सारे कार्यक्रमों के साथ छिपे हुए जीवन दर्शन को पहचानने की कोशिश करना। भगवान जैसे भगवान बने, हमें रास्ता दिखा के गए, हम वैसे रास्ते पर चलेंगे तो हम भी भगवान बन सकेंगे। लक्ष्य तो हमारा एक ही है ना, संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होना, संसार के दुखों का निवारण करना, यही है लक्ष्य ना। तो दुख का निवारण कब होगा? जब हम असली दुख को पहचानेंगे। कल मैंने आपसे कहा था ना कि आप जिनको दुख मानते हैं, भगवान के जीवन में इनमें से एक भी दुख नहीं था, फिर भी भगवान ने दुखों के निवारण के लिए संसार का परित्याग किया। क्यों किया? क्योंकि तुम जिसमें सुख मानते हो, भगवान उसको भी दुख का कारण जानते हैं। और न केवल भगवान दुख का कारण जानते, यथार्थ वह सब दुख का कारण है। क्योंकि तुम संसार और सांसारिकता के विस्तार में ही सुख मानते हो। धन, वैभव, यश, प्रतिष्ठा, भोग, विलास, सत्ता, संपत्ति को ही अपने सुख का आधार मानते हो। इनके अभाव में अपने आप को दुखी महसूस करते हो। भगवान कहते, अरे संसारी प्राणी जिसे सुख का आधार मानता है, सच्चे अर्थों में वही दुख का हेतु है। ये जी का जंजाल है, यही भाव दुख का कारण है। इसीलिए तो उनने सबको त्यागा। जिस दिन तुम्हें सच्चे सुख की समझ हो जाएगी और उस सुख की प्यास प्रकट हो जाएगी, संसार के सारे पदार्थ तुम्हें व्यर्थ दिखने लगेंगे और तभी तुम अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाने में समर्थ हो सकोगे। अपने अंदर ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि उद्घाटित करने की आवश्यकता है। उदार था और साधर्मी वत्सल भी था, उसकी प्रतिष्ठा भी थी, शराब उसकी कमजोरी थी, खुसर पुसर हुई। मैंने इशारे से पूछा, मामला समझ में आ गया, एक पल में भांप लिया। अब मामला बड़ा संवेदनशील था। यदि मैं सीधे सीधे चलता तो जैसे आज के सिद्धांतवादी लोग हैं, वो सीधे सीधे अरे भैया इसको बोली ना दी जाए। अब मैं एक पल में ऐसा निर्णय ले भी सकता था और समाज को इससे कोई तकलीफ भी नहीं होती, पर मैं कभी नकारात्मकता तो रखता ही नहीं। मैंने स्थिति की गंभीरता को समझा और उस व्यक्ति को धीरे से मंच पे बुलाया, आशीर्वाद दिलाने के बहाने आया। मंच पे ही मैंने उससे कान में कहा, तेरा आज प्रबल पुण्योदय आया है कि आज तुम्हें भगवान के पंच कल्याणक में सौधर में इंद्र बनने का सौभाग्य हुआ। ये काम, ये लाभ तुम्हें पैसों के बल पर नहीं मिला, ये तुम्हारे पुण्य से मिला है। क्योंकि पैसों की दृष्टि से देखा जाए तो तेरे जैसे और तेरे से भी ज़्यादा पैसे वाले यहाँ बैठे हैं, वो रह गए। तेरा प्रबल पुण्य उछला कि आज तुम्हें ये सौभाग्य मिला है। मैंने कहा, उसकी आंखों से आंसू, अंदर खुशी कि आज मैंने जीवन में ये लाभ लिया। श्रद्धा तो थी,
संगति बिगड़ने से आदतें बिगड़ी हुई थी। मैंने धीरे से उससे केवल इतना कहा, आज प्रण कर ले कि अब इन हाथों में पवित्रता बनाए रखूँगा, इन हाथों को कभी अपवित्र नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा, महाराज आशीर्वाद दो। चरणों में सिर रखा, उसके आंसू से मेरे पैर गीले हो गए। लगभग 2 मिनट तक वो सिर रखे रहा। मैंने आशीर्वाद दिया और भावना भाई, हे प्रभु अब इसका उद्धार हो जाए। वो पंच कल्याणक में जिस भाव से जुड़ा, प्रतिष्ठाचार्य भी और सारे लोग भी एकदम आश्चर्यचकित, असाधारण विशुद्धि। और उसके बाद उसी पंच कल्याणक में उसने रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया और बदला सो ऐसा बदला कि आज व्रती श्रावक के रूप में जी रहा है। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखना, किसी का अतीत कैसा भी क्यों ना हो, यदि उसके मन में दिल इच्छा शक्ति हो और उस उच्च मनोबल संकल्प हो तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। मैं मानता हूं यहां ऐसे कोई नहीं होंगे, लेकिन इतना तो है कि आप जो हो जैसे हो उसमें बदलाव अपेक्षित है कि नहीं है? हाँ, जैसे हो वैसे में वैसे ही रहना चाहते हो कि कुछ बदलाव चाहते हो? हाँ, क्या बदलाव चाहते हो ना? तो ये बदलाव कौन लाएगा? क्यों अनिल भाई, बदलाव कौन लाएगा? खुद को ही लाना होगा, खुद से लाना होगा। हमारे शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था तो है कि मूर्ति में मंत्र फूके और उन्हें भगवान बना दे। ये व्यवस्था तो है, वही हम करने भी जा रहे हैं। प्रतिष्ठा शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था है कि मूर्ति में मंत्र फूके और वो भगवान बन जाए, पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि कान में मंत्र फूकूं और तुम, ऐसी नहीं है व्यवस्था, नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें खुद प्रयास करना पड़ेगा, है ना। महाराज कितना अच्छा होता अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती, तो हम लोगों को मशक्कत ही नहीं करना पड़ता। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी आप मूर्ति में मंत्र फूकते हो, वो भगवान बन जाते हैं, हम लोगों के कान में मंत्र फूक के हम लोगों को भगवान क्यों नहीं बना पाते? अब पूछने को तो कुछ भी पूछ लेते हो तुम लोग। शंका समाधान में पूछ लिया कि मूर्ति में मंत्र फूकते हैं, मूर्ति भगवान बन जाते, हम लोगों के कान में आप मंत्र फूक के हमें भगवान क्यों नहीं कर बना देते हैं? हमने कहा बना सकते हैं, बशर्ते तुम मूर्ति जैसे बन जाओ। बना सकते हैं बशर्ते तुम मूर्ति जैसे बन जाओ। बोले क्या मतलब? बोले मूर्ति में हम मूर्ति को भगवान इसलिए बना देते हैं क्योंकि जो जो मूर्ति के कान में हम लोग डालते हैं मूर्ति उसे एक्सेप्ट कर लेती है, और तुम लोग इधर से सुन के इधर से निकाल देते हो, तो कैसे भगवान बनो? अगर हमारी बात को एक्सेप्ट कर लो तो तय मानना सारी मूर्तियां भगवान बन जाएगी। बोलो, अब एक्सेप्ट करने को राजी हो? कुछ नहीं करना, भगवान बनोगे। जो जो हम बोलते जाए सो करते जाओ, यही स्वीकारता है ना। अब भगवान बनने का मार्ग भी यही है। भगवान ने भी यही किया। अतीत में उन्होंने भगवान की वाणी को आत्मसात किया, उनका अनुकरण किया, उनके जीवन का रूपांतरण शुरू हुआ और वे भगवान बन गए। वे भी हमें यही कहते हैं कि बस तेरा रूपांतरण तेरे हाथ में है, रास्ता हमने बता दिया, चलना तुम्हें है। चलना शुरू करो। जीवन का काया पलट तभी होगा। तो बंधुओं, कभी भी कोई आयोजन हो तो आयोजन के साथ उसके प्रयोजन को ध्यान में रखो।
पंचकल्याणक हो रहा है, आप बड़े आनंदित हैं। पूर्वी क्षेत्र के लोग और ज़्यादा आनंदित हैं, और पूर्वी क्षेत्र में वैभव नगर का वैभव और निखर रहा है। हमारे यहाँ आयोजन हो रहा है, अरे हो रहा है, हम पंचकल्याणक करा रहे हो, हम रात दिन लगे हैं, लगे हो, हम तन मन धन से लगे हैं, लगे हो। क्यों लगे हो ये तो और बताओ, प्रयोजन क्या है? भगवान की प्रतिष्ठा है कि तुम्हारी? ये तो और बता दो भाई, प्रतिष्ठा किसकी है? बोलो तो थोड़ा दम से। तो भगवान की प्रतिष्ठा है, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं। भगवान की प्रतिष्ठा है, मेरी तो बस निष्ठा है। क्या है? भगवान की प्रतिष्ठा है, मेरी तो बस निष्ठा है। उस निष्ठा को जगा के रखो तो जीवन में आनंद आएगा। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में पाषाण से भगवान बनने की यात्रा होगी। एक बात और है जो दार्शनिक दृष्टि से समझ लेना आप लोगों को जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो। किस क्या हो रही है? प्राण प्रतिष्ठा। अरे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी? भगवान है कहाँ जो उनकी प्रतिष्ठा हम करेंगे? हम तो मूर्ति की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। किसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं? जैन परंपरा में जिन बिंब प्रतिष्ठा होती है। क्या होती है? कभी भी कहना आप लोग किसी से बातचीत करो तो प्राण प्रतिष्ठा। भगवान तो प्राणातीत हो गए, वो सिद्ध बन गए, अब उनकी प्रतिष्ठा तुम क्या करोगे? हम जिन बिंब की प्रतिष्ठा करते हैं, जिन बिंब में भगवान के सारे गुणों को आरोपित करते हैं, गर्भावतरण से लेकर मोक्ष पर्यंत तक जो भी गुण अपेक्षित हैं, उन सारे गुणों को हम भगवान के बिंब में आरोपित करते हैं। और जब सर्वगुण उसमें प्रतिष्ठापित हो जाते हैं तो मूर्ति ही भगवान का रूप धारण कर लेती है। इसलिए हमारे यहाँ क्या है? जिन बिंब प्रतिष्ठा। और इसमें ये भी संदेश है कि जैसे बिंब में गुणों का आरोपण करके हम मूर्ति को भगवान बना लेते हैं, अपने जीवन के गुणों का उद्घाटन करके हम भी आत्मा से परमात्मा हो सकते हैं। मूर्ति में तो गुणों की प्रतिष्ठा होती है, और जीवन में गुणों की प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, गुणों की अभिव्यक्ति भर की जरूरत है। दोषों को हटा दें, दुर्बलताओं को हटा दें, दुर्गुणों को हटा दें, दुख दूर होगा। और जिस दिन दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुख दूर होंगे, उसी दिन हम परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा है कौन? जिसमें कोई दोष नहीं, जिसमें कोई दुर्बलता नहीं, जिसमें कोई दुर्गुण नहीं, जिनके लिए कोई दुख नहीं, वो परमात्मा। भगवान कहते तू भी है तो वही, पर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, सुधर जा, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो अपने जीवन में वैसा सुधार हो, अपने जीवन का वैसा उद्धार हो, ये पथ प्रशस्त होना चाहिए। अभी बहुत सारी क्रियाएं बाकी है, मंडप प्रतिष्ठा सब हो गया, सक्रियकरण, बाकी चीज़ें यही हैं। इसलिए मैं अधिक विस्तार न देकर, आज पहला दिन है, खूब उत्साह के साथ आपके हृदय में भक्ति हो, श्रद्धा हो, और साथ में एक आध्यात्मिक प्रेरणा, तो जीवन में आनंद आएगा। आध्यात्मिकता के अभाव भक्ति
एक क्रिया मात्र बन जाती है, और अध्यात्म से अनुप्राणित हो जाने से वह जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया बनती है। क्या करना है? भक्ति को कोरी क्रिया या रूपांतरण की प्रक्रिया? क्या बनाना चाहते हो? हाँ, थोड़ा जोर से। अब उसके लिए क्या करना है? आज से ही अपनी भावधारा को बदल लेना है। एक बात सदैव ध्यान में रखना, भाव सुधरेगा तो भाव सुधरेगा। क्या बोला? भाव सुधारना चाहते हो तो भाव सुधार लो, हमारे ही हाथ में है। इसलिए अपनी भावधारा को परिवर्तित करें। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा उल्लास और उमंग है। पूरे आसपास के लोग बहुत उत्साहित होकर एकत्रित हुए। अभी तो पंचकलानक शुरू नहीं हुआ, पंडाल तो छोटा पड़ ही गया, आगे जगह मिलनी नहीं है, तय है। लेकिन फिर भी हमें हमेशा कहते हैं, और अब तक का अनुभव भी है, छोटा भी करे तो बड़ा हो जाता है। अब उदयनगर वालों बोलो, क्या होता? सिर फुटबल होता और कुछ नहीं होता। यहाँ भी लगता है ऐसे ही होना हो जाए। बात ये थी कि छोटे रूप में कर ले, छोटे रूप में कर ले, छोटे रूप में कर ले, पर आप लोगों की भक्ति भावना ऐसी है कि छोटा ही विराट बन जाता है। बहुत ही प्रशंसनीय उत्साह है। इस उत्साह को बनाए रखें, अपनी विशुद्धि को बढ़ाएं, और आपकी विशुद्धि अपने आप बनेगी। विनोद, जब आयोजन के प्रयोजन को ध्यान में रखो, क्या करना है? आयोजन के प्रयोजन को ध्यान में रखना। हम लोगों की कुछ दुर्बलताएं ऐसी है कि छोटा सा निमित्त आता है, सब भूल बैठते हैं, वो बातें पकड़ लेते हैं, उससे मन की विशुद्धि गायब हो जाती है, और विशुद्धि के खत्म होते ही सारा रस खत्म हो जाता है। ऐसा काम अपने को नहीं करना। अपने को तो पूरी कमाई करनी है, घाटा नहीं लगना चाहिए। तुम लोग व्यापारी हो ना, तो घाटे का सौदा तो अपन ने सीखा ही नहीं, अपने खून में ही नहीं है क्या? बिल्कुल पक्का बनिया बन के रहो। तुम लोग दुकान में तो पक्का बनिया होते हो, और यहाँ आते हो तो पता नहीं क्या बन जाता। इसलिए अपने जीवन की दिशा को तय करें। पंचकल्याणक का पूरा आनंद आप सब लें। समय काफ़ी हो गया, सर्दी का समय है। प्रवचन में भी हमने थोड़ा सा संशोधन कर दिया है भैया लोगों को, आप लोगों को, सबको सुविधा देने के लिए। प्रतिदिन प्रवचन होगा, सुबह भी होगा, समयानुसार दोपहर में भी होगा, और शाम को शंका समाधान तो होगा। लाभ आपको पूरा लेना है। सुबह का प्रवचन अब 8:40 से होने की जगह 9 बजे प्रारंभ होगा। लाइव वाले, अब चैनल वाले अगर प्रोग्राम को एक्सटेंड करेंगे तो ठीक है, नहीं तो एक दिन पुराना प्रवचन सुनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। उनके चक्कर में 8:30 बजे हम आप लोगों को ठंड में नहीं बुलाना चाहते हैं। हम उसमें अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। दोनों, कोई चिंता नहीं, दोनों तरफ से है। तो सर्दियों में टाइम तो आप लोगों ने अपने अभिषेक का टाइम बदल दिया कि नहीं बदला? तो अष्टानिका के बाद जब अभिषेक का टाइम बदल जाता है तो प्रवचन का टाइम भी अपने आप खिसक जाता है। सब चीज़ें अपने आप हिसाब से चलती है। तो ये 9 बजे से प्रवचन होगा, और YouTube पे तो जो यहाँ का कार्यक्रम होगा प्रमाणिक ऐप में उसी टाइम पर जाएगा, और शायद आदिनाथ चैनल भी प्रसारण कर रहा है ना, उसमें लाइव जा रहा है, तो उसको देखेंगे। पारस वाले अगर उस समय लाइव न देख सके तो प्रमाणिक पर उनको पूरा मिलेगा, उसका लाभ ले सकते हैं। आदिनाथ पर भी समयानुसार लाभ मिलेगा, आप लाभ लें।
कुल मिलाकर भरपूर आनंद लीजिए। चातुर्मास के बोनस का कार्यक्रम मानिए इसको, है ना। और देखो किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट अच्छा होता है ना, बोनस भी अच्छा मिलता है, और बोनस तो मिलता ही है, कभी कभी स्प्लिट और डिविडेंड भी एक्स्ट्रा हो जाता है। ये पूरा लाभ मिलेगा, पर बंधुओं ये लाभ यहाँ आने पर मिलेगा, घर बैठे नहीं मिलेगा। घर बैठे तो रोज सुनते हो, अब ये सोचना यहीं से सुन ले, तो भैया महाराज इंदौर से चले जाएंगे तो भी वहीं से सुनना। अरे जब पास में गंगा बह रही है तो तट पर आकर के प्यास बुझाइए, आनंद लीजिए। इसलिए आप लोगों को आना है, और जगह की चिंता मत करो, बाहर मैदान में पर्याप्त जगह है और सब बन जाएंगे। भगवान का समोसरण ऐसा वृक्ष है जिस पर आने वाले हर पक्षी को सुर छिपाने के लिए जगह मिल जाती है। और चिंता मत करना, ये दाएं बाएं की दीवारें हट जाएगी, सब जगह पा जाएंगे। अभी जितने लोग हैं व्यवस्था है ना, हमने दिमाग लगा लिया था, मेरा बी प्लान पहले से तैयार रहता है, हमने बोला नहीं था। बोले पंडाल छोटा पड़ेगा, मैंने कहा पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। पहले छोटे को बड़ा करने में मज़ा आता है, बड़ा को छोटा करने में गौरव नहीं रहता, इसलिए दीवारें तो हटानी ही पड़ेगी, और कल से ही समझ में आ जाएगा। और आप लोग भी, आप लोगों के लिए पूरा ये मौका है, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सब एक दूसरे को बता दें कि ये अब पता नहीं पंचकल्याणक के बाद महाराज कहाँ रहेंगे। ये तो अब गाड़ी छूटने वाली है, इसलिए हो जाओ तैयार कि गाड़ी जाने वाली है, इसलिए उसके पहले सवार हो जाना है। लाभ आप सबको लेना है, पूर्वी क्षेत्र तो पूर्ण लाभ लेगा ही, पूरा इंदौर लाभान्वित हो, हाँ लाभान्वित हो। और आज के शंका समाधान में जो विशेष कार्यक्रम है उसकी सूचना भैया जी देंगे। आज के पूरे कार्यक्रम की सूचना दीजिए, और अपना इन्हीं का काम है। और हाँ आपके अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं महाराज बोनस हमको पुख्ता चाहिए, तो वो बैलेंस शीट के हिसाब से बोनस मिलेगी, चिंता मत करिए। कैसे मिलते हैं अब वो हमारी बोर्ड बैठक तय करेगी, आप नहीं करेंगे, क्या होगा समझ गए ना, आप नहीं कर सकते। वो समय पर मालूम पड़ जाएगा कि कंपनी ने क्या पॉलिसी तय की है, आप तो लगे रहिए। हाँ रिकॉर्ड डेट अभी ये पंचकल्याणक है, क्या है रिकॉर्ड डेट, क्या है पंचकल्याणक है, तो जो पाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।